पंचायतें रो रही है, बेचारी एक पैसे के लिए तरस रही है। इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें पंचायत राज में और निकायों में कैसे आती है, इसको कैसे हराया जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का वार्ड है जहां पर ज्यादा वोट मिलते हैं और जहां पर 1000 का वार्ड था उसको 2 कर दिया, और हमारे 1200 और 1500 जो बीजेपी के वार्ड थे उनको 1 रखा। कैसे वार्डों की संख्या ज्यादा आए और हमारे जीत कर आए, हम सभापति बनाए, मेयर बनाए, और हमारा पंचायत इकाई में हमारा कैसे दबदबा बने। और तो और आपने जो यह 2 वर्ष के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर जो अभी मेरे भाई जो अमृत जी ने बताया, 2 साल के अंदर सभी वक्ताओं ने वो बोला है, 2 साल के अंदर पूर्व सरकार का जो काम किया हुआ रोडों का, आज भी वो रोडें बेचारी तरस रही है। वो ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ, ठेकेदार बेचारा कहता है कि हमारा पेमेंट दे तो हम काम करें, पेमेंट ही नहीं है। जो पूर्व में 2018 में रोडों का काम किया था, गिट्टी बॉर्डर सब बच की लग गई थी, उनको अधूरा छोड़कर इस बरसात के अंदर वो रोडों के मतलब पुलिया भी टूट गई। वो रोडों के अंदर दोबारा डम्बर करने की वजह से ही चुकी हुई थी, उसको डम्बर के पैसे नहीं दिए। ठेकेदार कहता था मेरे को कुछ भी पैसे दे दे तो मैं काम करा दूं। वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो पैसा दिया है, उसका पैसा भी मेरे को अधिकारी कहते थे कि जो 60% पैसा केंद्र से 40% राज्य से आना था, उसको भी बंद कर दिया। वहां तक कि हमारे रोडों के अंदर पेच निकालने तक का पैसा नहीं है। जब हम पीडब्ल्यूडी में और जिला कलेक्टर महोदय को कहते हैं तो जिला कलेक्टर महोदय पीडब्ल्यूडी को कहते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कहते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन रोड जाम करेंगे, कि कल करते हो जो आज करो, हमारे को पैसे देवे तो हम पेच निकाले। आए दिन दुर्घटना हो रही है और आए दिन वो पेच वर्क नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारी शहर के नजदीक की पेरा पेरी एरिया के अंदर भी पीडब्ल्यूडी की रोडें हैं, वो उनका पेच तक नहीं निकला है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अब भी मौका है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़कों का पेच निकलवा दो, तो कम से कम आपके पास पैसे नहीं है तो ये दुर्घटना तो होने से। यहां तक कि सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रवासी मजदूर और बाहर से जो मजदूरों को आने वालों को हम उनके घर तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात से हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उनके बीच में डूंगरपुर पड़ता है, एसडीओ हेडक्वार्टर, खेरवाड़ा पड़ता है, केसरिया जी पड़ता है, मगर वहां से पैदल मजदूर जो बेचारे कोई साधन नहीं मिला, उदयपुर तो का है। मैं धन्यवाद देता हूं गृह मंत्री जी पूर्व को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी को, जैसे हमारे को पता पड़ा गुलाब जी भाई साहब ने आकर किसी दानदाता से उनको जूते तक दिलवाए, उनको साधन उपलब्ध करवाकर उनको अपने घर तक पहुंचाया। और वो बातें करते हैं कि हमने रेलें लगाई, हमने बसें लगाई, मगर ये गुजरात से यहाँ राजस्थान के जो प्रवासी मजदूर हैं उनके भी ये व्यवस्था नहीं कर पाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो अभी पहले वक्ताओं ने कहा, डीएमटीएफ के पैसे जो पहले हमारा जिला परिषद का जो हमारा प्रमुख है वो अध्यक्ष हुआ करता था, जैसे ही ये सरकार आई उससे अध्यक्षता छीन ली, जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बना दिया, और आज 2 साल हो गए, 2 साल जो डीएमटीएफ का जो काम चल रहे थे, सभापति महोदय सारे काम ठप पड़े हैं और उन कामों को नहीं करा रहे हैं। मेरे को अभी पता लगा था कि डीएमटीएफ के पैसे जो ये है दूसरे कामों में लगा रहे हैं। मैं सभापति आपके सामने चेतावनी देना चाहता हूं
कि हमारे वहाँ ट्राइबल के अंदर जो माइनिंग डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, आज भी हमारे उदयपुर से जो जावर माइन से है, जामरकोटला माइन से, अनेक हमारी माइंसों से जो ये पैसे आ रहे हैं, उन पैसों को 400 करोड़ रुपए आज भी हमारा जमा है। अगर इन पैसों को दूसरी जगह लगाएंगे, हमारा ट्राइबल एरिया है वहाँ विकास नहीं कर रहे हैं, और ये पैसे अगर दूसरी जगह लगाएंगे तो जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। ये जो हमारा कोरोना काल के अंदर जो लॉकडाउन में हमारे मजदूरों को ये बहाना लगाकर जो जावर माइंस और जामरकोटला माइंस में ये कह दिया कि अभी लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की संख्या कम कर रहे हैं। सभापति महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है जिनकी जमीनें गई है, जिनकी पंचायतें वहां प्रभावित है, वहां से मजदूरों को वहां पर रोजगार में नहीं लगा रहे हैं, और बाहर के मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार लगा रहे हैं। जबकि जावर मंच ने यह कहा था जब 2014 के अंदर पंचायत और बीडीओ के साथ में जो ये मीटिंग की थी कि हम आपके लिए ये जो टेक्निकल ये खोलेंगे, हम आपको ट्रेंड करने के लिए जो यहाँ पर हम संस्था खोलकर आपको इंजीनियरिंग करवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर आपको ट्रेनिंग देंगे और माइनिंग लगाएंगे। मगर आज उस चीज को 8 साल हो गए, मगर उसके ऊपर कोई भी धरातल पर नहीं आए हैं। आज भी हमारे ट्राइबल के मजदूर, गरीब आदिवासी भाई इंतजार करते हैं कि वो हमारे मजदूरों को रोजगार देंगे, मगर आज दिन तक उनको प्रभावित एरिया के जो जमीनें गई है, उनकी पंचायतें प्रभावित है, वो टेलिंग डैम से उनकी पानी की जो वास्तव में शुद्धता खत्म हो गई है, वहाँ पर भी उन्होंने मतलब उन मजदूरों को काम पर नहीं लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जनजाति एरिया में पानी और सौर ऊर्जा के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2018 में जो 14 पनघट लगाई थी, मगर 14 पनघटों में आज भी 7 पनघटों के अंदर न तो बोर हुआ है, न उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा है। ये जब हम कहते हैं आज ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार बदल गया, कभी ठेकेदारी का टेंडर निकाल रहे हैं, ये कहकर जो 2018 की सौर ऊर्जा का भी आज दिन तक उसका सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। यही नहीं, उसके बाद में भी 2020 के अंदर जब टीएडीए मंत्री ने मेरे को हैंडपंप दिया था, मैंने कहा मेरे को हैंडपंप नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ट्राइबल एरिया पहाड़ी एरिया है, हैंडपंप खोदते हैं, पानी नहीं है, सौर ऊर्जा दे दो। वो सौर ऊर्जा का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो सौर ऊर्जा अभी भी नहीं चालू हुई है। तो मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि ये सरकार केवल घोषणा की है, पेरा पेरी एरिया के अंदर पट्टे देने की बात करके जो हमारे यहाँ पर आम जनता को गुमराह किया था कि 132 गांव पेरा पेरी यूआईटी में आता है, वहां पर पट्टा देंगे तो उन गरीबों का मतलब आशियाना बनेगा। सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल के जो हमारे जो प्रधानमंत्री आवास के जो मकान आए हैं, वो भी आज दिन तक एक भी मकान पेरा पेरी एरिया में नहीं बन पाया। वो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उनको पट्टा नहीं दिया, और जब तक पट्टा नहीं देते हैं तो वो बेचारा वो गरीब जो बीपीएल परिवार का है वो मकान नहीं बना पा रहा है। दुनिया पूरी पंचायतों में 500 700 मकान बन गया, मगर पेरा पेरी के 132 गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं बना। सभापति महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जब आपने जो चुनाव लड़ा था 2018 में, तब घोषणा की थी कि हमारी सरकार आते हम पट्टा दे देंगे। 2 साल हो गया, आपकी सरकार कहां पर सो रही है? आज दिन तक पट्टों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर ये पट्टे दे देंगे तो वास्तव में उन गरीबों का आशियाना बन जाएगा। सभापति महोदय मोदी जी की बुराई करते हैं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।
मोदी जी ने किसानों के लिए, आम जनता के लिए 2000 तिमाही में जो देने की घोषणा की थी, वो आज भी साल के 6000 रुपए उस गरीब किसान के खाते में आ रहा है। उससे हमारा गरीब वास्तव में ये कहते हैं कि 25 की 25 सीटें क्यों आती है जनता पार्टी को, जो एक तो विधानसभा के अंदर सरकार कांग्रेस की बनती है और इधर मोदी जी 25 की 25 सीटें लाते हैं, क्योंकि जो वास्तव में झूठे वादे में मेवाड़ तो नहीं आई, मगर इधर का जो इलाका है कहीं झूठे वादे में आकर यह सरकार 2018 में जो बदली है, मगर कांग्रेस ने आज दिन तक भी अपना घोषणा में जो वादा किया था वो आज भी पूरे नहीं किए हैं। सभापति महोदय, पैरा 41 के अंदर महामहिम ने भाषण दिया था कि अनुसूचित क्षेत्र में, मांडा क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में 2539 माह बाड़ी के अंदर खोल दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से, उदयपुर ट्राइबल एरिया है, अगर 2 साल के अंदर एक भी माँ बाड़ी खोली हो तो गिनकर बता दे, या कोई बता दे कि माँ बाड़ी हमने यहाँ पर इतनी खोली है। पूर्व में जो 2012 से लेकर 2018 में जो माँ बाड़ियाँ खुली थी, उसके अलावा एक भी माँ बाड़ी नहीं खुली है। सभापति महोदय, पैरा 42 में बताया गया है, कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित 54 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना हेतु 23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सभापति महोदय, इतना पैसा खर्च किया है तो मैं तो आपको पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया जो ग्रामीण विधानसभा के अंदर इतना पैसे में से एक भी अगर ये हमारी कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा जो अगर लगाई हो तो वो बता दो। झूठे वादे करके हमारे महामहिम से झूठा भाषण दिलवाकर जो ये वाई है, ये बिल्कुल गलत है। पैरा 49 में बताया गया कि राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में संग्रहण एवं संरक्षण के 18,000 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, 1 मिनट सभापति महोदय, अभी मेरे बाकी रह गया थोड़ा सा। जोशी, सभापति महोदय, बिजली की जो बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारा किसान है, बेचारा गरीब है, उसके घर में लाइट का मीटर नहीं है और उसको 1700 रुपए का बिल भरवाने का नोता देकर आ जाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं महामहिम का ये जो अभिभाषण को मैं विरोध करता हूं, सख्त विरोध करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आपका। आज पहली बार मुझे लगता है कि जब धन्यवाद प्रस्ताव माननीय मालवीय जी ने रखा तो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, देश के डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। यहां तो आलोचना के अलावा कुछ इस सदन में मिलता नहीं है, 2 वर्ष से देख रहा हूं मैं लगातार। यानी प्रधानमंत्री जी ने जितनी सहयोग राजस्थान सरकार को किया होगा, हर क्षेत्र में, चाहे नरेगा हो चाहे कोई सी भी स्थिति हो, उस सहयोग को कोई